ओके। ओके, टॉपिक आज ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टॉपिक आज से नहीं, तुम लोग ऑलरेडी 2-3 साल पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया है। ये टॉपिक ऑलरेडी तुम्हारे क्लास 8 में भी था। अब एग्रीकल्चर के बारे में कुछ ज़्यादा ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले चीज हम लोग जान लेते हैं एग्रीकल्चर क्या कहा किसे कहा जाता है। एग्रीकल्चर इज एक्चुअली मेड ऑफ टू लैटिन वर्ड एग्री एंड कल्चर। Agri means soil and culture means the cultivation. Means the cultivation of the soil or the preparation of the soil for the growing of the crops or anything is known as agriculture. मतलब soil को prepare किया जाता है कि किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं agriculture. Now when we are talking and when we are talking about the agriculture, तो पहला चीज अगर हमारे दिमाग में आता है that is the farming. क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडिया के साथ एग्रीकल्चर का बहुत पुराना लिंक है। इंडिया इज एग्रो बेस्ड कंट्री। बहुत पुराने टाइम से ये यूज़ हो रहा है, मतलब तरीका यूज़ किया जा रहा है। इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो रहे हैं। टाइम के साथ इसको बहुत सारे चीज़ चेंजेस किया गया। उनमें से हमारा पहला टाइप का होता है, दो टाइप के फार्मिंग्स होते हैं। फार्मिंग में आता है, एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहा जाता है? सबसिस्टेंस जो आपको जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है, मतलब आपको जिंदा रहने के लिए कुछ चीज चाहिए तो उसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस। तो उसी तरह ही सबसिस्टेंस फार्मिंग वही होता है जहाँ पे आप जो भी प्रोडक्शन करते हो उसका बेसिक चीज ये होता है, फोकस ये होता है कि आप अपने लिए प्रोडक्शन करते हो या अपनी फैमिली के लिए करते हो। आप उसको कॉमर्शियल या बेचने के लिए नहीं करते हो। उसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सबसिस्टेंस फार्मिंग इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव किसे कहते हैं? प्रिमिटिव पुराने तरीके, क्या जो आदिकाल से यूज होते जा रहा है, जो पुराने तरीके से, पूरे पुराने तरीके से किया जाता है, जिसका कोई आज के मॉडर्न मेथड्स नहीं है। लाइक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जंगल के एक जगह को साफ कर देते हैं, जला देते हैं और वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और जो भी प्रोडक्शन होता है उसका बेनिफिट्स लेते हैं। उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। वेयर एज दूसरा चीज होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव बोलने से ये प्रैक्टिस से क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, किसी लैंड पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो वही तरीका यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लाइक जंगल को काट के साफ नहीं, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत टूल्स यूज़ कर लिया जाता है, जो थोड़ा मॉडर्न टूल्स होता है, थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर दे। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि ट्रैक्टर लिया है, हार्वेस्टर लिया है, नहीं, वो फावड़ा ले आए, ये सब चीज़ लाए, लेकिन वहाँ पे प्रेशर रहता है और छोटे छोटे लैंड में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करते हैं अपने लिए। अब जैसे घर में कोई किचन गार्डन बना रहा है तो किचन टूल्स आप अपने पास थोड़ा रख लेते हो, तो क्या होगा, वो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हो जाता है। वेयर एज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सा होता है, जो पुराने तरीके का, लाइक लैंड जंगल को साफ कर दिया गया, कोई केमिकल फर्टिलाइजर या कुछ चीज़ यूज़ नहीं किया था, मॉडर्न मशीनरीज यूज़ नहीं किया जाता, उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी आता है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से, इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पोडू के नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है, रोका के नाम से जाना जाता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हमको पता लगता है इसके बारे में, तो इसमें हमको एक चीज़ ये देखना है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्टिवेशंस होते हैं, ये पर्टिकुलरली ये जो सबसिस्टेंस होते हैं, इनका पर्टिकुलर फोकस होता है कि इनका सेल्फ कंजप्शन, मतलब इनका जो भी प्रोडक्शन होगा वो खुद खाएं और अपने फैमिली के लिए रख सकते हैं, या फैमिली को खिलाने के बाद ही, इनका पहला फोकस होता है फैमिली को खिलाने के बाद ही उसको बेचेंगे, तो वो चीज़ होता है सबसिस्टेंस। अब दूसरा होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब जो पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए किया गया रहता है। दूसरा चीज़ बिजनेस के लिए पहला, दूसरा चीज़ क्या होता है कि भाई आप ये तो कर रहे हो कि भाई आपको प्रॉफिट है, मतलब आपको बेचना है, लेकिन दूसरा चीज़ होता है मॉडर्न इम्प्यूट्स आप लोग यूज़ करते हो, मॉडर्न मशीनरीज, मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मॉडर्न HYB सीड्स,
ये सब कुछ यूज किया जाता है कॉमर्शियल में। कॉमर्शियल का पहला फोकस होता है कि यहाँ से प्रॉफिट कमाया जाए, खुद खाएंगे बोल के नहीं, यहाँ पे बेचा जाएगा बोल के। फॉर एग्जाम्पल अब बात कर लेते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में प्रोडक्शन क्या होता है, राइस किया जाता है। तो उड़ीसा में जब राइस प्रोडक्शन होता है तो लोग पहले बेचने के लिए फोकस नहीं करते, पहले अपने लिए एक साल भर का स्टॉक अपने घर पे रख लेते हैं, अपने घर वालों को खिलाने के लिए स्टॉक रख लेते हैं, उसके बाद उसको बेचने का प्लान करते हैं। वो चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, उड़ीसा के लिए वो सब्सिस्टेंस क्रॉप्स में गिना जाएगा। वेयरएज किसी भी आसाम में चाय के बागान में चाय पत्ती उगते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि चाय पत्ती जो उगता है तो वो चाय बागान का मालिक बोलता है चलो मेरे 1 साल का चाय पत्ती अब मेरे घर में रख दो फिर बेचने जाऊंगा। वो ऐसा नहीं करता, वो सारा बेचने के लिए ही करता है। और कमर्शियल में सबसे बड़ा चीज़ है एक ही टाइप का क्रॉप बहुत बड़े एरिया में प्रोडक्शन किया जाता है। लेबर इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा लेबर जरूरत होता है, बहुत बड़े एरिया में होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। आप सबको याद होगा लास्ट टाइम आपको जब हमने ट्रिप लिया हुआ था तो हमने आपको दार्जिलिंग में चाय के गार्डन्स में लिया हुआ था, तो आप लोग देख चुके थे वहाँ पे 2-2, 3-3 लंबे लंबे पहाड़ एरिया इलाका थे, पूरा चाय के बागान से भरे हुए थे। उसका मतलब क्या था, चाय के बागान से भरे होने का मतलब क्या है कि चाय के बागान से भरे हुए मतलब इतना बड़ा एरिया। नॉट ओनली दैट, लॉट ऑफ लेबर्स आर डूइंग वर्क ओवर देयर, बहुत सारे लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये सब चीज़ हमको क्लेरिफाइड होता है कि भाई इतने सारे लेबर, इतने सारे सब जब वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे फोकस यही कि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सेल्फ कंजप्शन नहीं होता, कॉमर्शियल होता है, बेचने के लिए होता है। थर्ड, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देख लिए प्रिमिटिव एंड सब्सिस्टेंस के बाद, अगर हम लोग दूसरा चीज़ आते हैं, इसके बाद टॉपिक आता है क्रॉपिंग पैटर्न। अगर हम लोग जितने भी क्रॉप्स देखते हैं, ये सारे क्रॉप्स ना इंडिया में बेसिकली, इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड में बेसिकली 3 सीजनल ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, 3 सीजनल ग्रुप। और इंडिया का अगर बात किया जाए तो इंडिया में भी ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। इंडिया में जो ये 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं वो 3 ग्रुप्स हैं रवि, खरीफ एंड जैद। रवि सूरज का दूसरा नाम है, हम लोग सोचते हैं कि भाई ये गर्मी के सीजन में होगा, गलत। रबी क्रॉप्स वो होता है जो विंटर में होता है और ऑनसेट मतलब गर्मी के सीजन आते आते इसको काटा जाता है। जौन सा क्रॉप को कम पानी चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो क्रॉप्स इसमें उगाए जाते हैं। स्पेशली अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में होता है। लाइक व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम्स हो गए, जितने भी दाल टाइप के चीज हो गए, चने हो गए, ये सब कुछ रबी क्रॉप्स में आते हैं। दूसरा होता है खरीफ क्रॉप, जो कि ऑनसेट मतलब ऑनसेट ऑफ द मॉनसून में लगाया जाता है और नियर अराउंड विंटर के आसपास उसको हार्वेस्ट किया जाता है। मतलब सितंबर के आसपास नियर अराउंड इसको लगाया जाता है ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, और सितंबर अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। मतलब जून जुलाई तक इसको लगा दिया गया रहता है, सितंबर अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। लाइक राइस हो गया, राइस उसके लिए आता है, राइस हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सारे किस में आते हैं, खरीफ क्रॉप में। अब तीसरा होता है जैद होता है, तीसरा होता है जैद क्रॉप। और जैद क्रॉप हमको बेसिकली कहाँ पे मिलता है, जैद क्रॉप वो वाला क्रॉप होता है जो पर्टिकुलरली दोनों के बीच में आता है। मतलब ना ही गर्मी, ना ही बारिश के टाइम में होता है, ना ही विंटर के टाइम में, वो बीचों बीच में आता है। मतलब आप लोग दिसंबर के बाद जनवरी टू मार्च अप्रैल तक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जैद क्रॉप। ये बेसिकली समर क्रॉप्स बोलाता है या सीजनल क्रॉप। आप लोग देखना अभी मार्केट्स में अभी ये टाइम में ये सर्दियाँ जैसे ही जाती है, बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, लाइक वाटरमेलन हो गया, लीची हो गया, मैंगोज हो गया, ये इसी सीजन में ही आती है। क्यों? क्योंकि ये जैद सीजन में ही प्रोडक्शन होता है। ये पर्टिकुलर फोकस होता है, जैद इज ए क्रॉपिंग सीजन जो होता है, ये बीच का एक छोटा सा सीजन होता है जिसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, ना बारिश ज़्यादा चाहिए, इसको एक मॉडरेट बेस में चाहिए होता है, और मॉडरेट बेस में ये प्रोडक्शन होता है। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं जैद बोला जाता है। शुगर के वेजिटेबल, जितने भी मोस्टली वेजिटेबल्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, ये सब कुछ हमको इसी दौरान देखने को मिलता है। एंड वन मोर थिंग, आज के लिए मैं इतना रखूंगा क्योंकि इसके बाद हम लोगों को मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे क्रॉप्स के हिसाब से पढ़ना होगा। क्रॉप्स के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे के हिसाब से जाएंगे। ओके, अभी